एक बार कुबेर को अपनी धन संपत्ति पर बहुत ही घमंड हो गया। कुबेर ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव को अपने घर भोज पर बुलाऊं। वह कैलाश पर्वत पहुंच गया। प्रणाम महादेव। तथास्तु। कैसे आना हुआ महाराज कुबेर? भगवान, मैं आपको अपने घर भोजन पर निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव कुबेर की मनोदशा अच्छी तरह समझ चुके थे और माता पार्वती को भी उनकी बातों का आभास हो गया था। प्रभु, क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और मेरे साथ मेरे घर पधारें। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। तब कुबेर ने माता पार्वती से उनके घर चलने का आग्रह किया। माता, अगर प्रभु नहीं चल सकते हमारे साथ, तो आप ही हमारे साथ मेरे घर चलकर मेरे घर को स्वर्ग बना दीजिए। मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाती, अतः मैं भी कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पति देव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं है। जब महादेव और पार्वती ने उनके साथ चलने के लिए मना कर दिया तो कुबेर महाराज बहुत उदास हो गए और बोले, तो क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? क्या स्वयं भगवान के घर से भी मुझे निराश होकर लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतना प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है। आप पुत्र गणेश को ले जाइए, इसे स्वादिष्ट भोजन अति प्रिय है। वह आपको निराश नहीं करेगा, किंतु आपको उसका आदर अच्छी तरह से करना होगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी उनको खाना पीना और मोदक बहुत ही पसंद है। तब कुबेर ने मन में सोचा, एक छोटा सा बालक मेरे खाने का क्या मुकाबला करेगा? यह तो 4-5 मोदकों में ही संतुष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश, मेरे घर पधारिए। गणेश भी सारी बातें समझ चुके थे। वह कुबेर के साथ चलने को राजी हो गए। कुबेर गणेश को अपने साथ अपने महल ले गए और उनका भली प्रकार से आदर सत्कार भी किया। अंदर चलिए गणेश, मेरा घर आ गया। कृपया अंदर चलकर मेरे घर को तृप्त कर दीजिए। श्री गणेश, यहाँ आपका आसन है, कृपया विराजमान होइए। मूषक जी, आप भी बैठिए। ठीक है कुबेर महाराज जी, बैठ जाते हैं। आप भोजन का प्रबंध कीजिए। कुबेर ने गणेश के सामने बहुत से खाने पीने का व्यंजन रख दिया और उनका भली प्रकार से आदर सत्कार भी किया। तरह तरह के खाने के साथ साथ उनका पसंदीदा मोदक भी खाने को दिया गया। गणेश ने यह कुछ ही क्षणों में सारा भोजन समाप्त कर दिया। इसके बाद और भी खाना मंगवाया गया। गणेश ने वह भी खा लिया। धीरे धीरे करके कुबेर के घर का सारा खाना और अन्न समाप्त हो गया, लेकिन गणेश का पेट अभी भी नहीं भरा। और खाना लाओ, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। अब मैं और भोजन कहाँ से लाऊं? सारा भोजन तो चट कर दिया आपने। मुझे नहीं पता, मैं आपका अतिथि हूँ। मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ, वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। ये तो भाग गया, अब मैं क्या खाऊं? तब गणेश ने कुबेर के घर के बर्तनों आभूषणों को भी खाना शुरू कर दिया और इसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक कर रहे थे। अब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। वह जल्दी से भगवान शिव के पास पहुंच गए। दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ महाराज कुबेर, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? प्रभु, आपसे क्या छुपाना, आपके पुत्र गणेश का भूख शांत ही नहीं हो रहा है। वो मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। अरे महाराज, आप तो धनाश्री के मालिक हैं, बच्चे को पेट भर भोजन भी नहीं खिला सके।
क्षमा करें देव, मैं अपने अभिमान में आपको निमंत्रण देने आया था और बालक गणेश ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। मुझे क्षमा कर दे महादेव। चलिए, अच्छा हुआ आपको अपने गलती का एहसास तो हो गया। धन से संपन्न व्यक्ति को धनों से लदे पेड़ की तरह होनी चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। माता पार्वती ने उन्हें एक कटोरी खीर दी और उसे गणेश को खिला देने को कहा। गणेश जी की जय हो, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। इस एक कटोरी खीर में मेरा क्या होगा? फिर भी लाओ, मैं इसे खा लेता हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट खीर था, इससे तो मेरा पेट ही भर गया। प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं कर पाया, क्षमा करें प्रभु। कोई बात नहीं, अब मेरा पेट भर गया है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। माता पार्वती का दिया हुआ खीर खाकर गणेश का भूख शांत हो जाता है और वह अपने मूषक के साथ खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं।